नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर जनवर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं जनवर की बड़ी खबर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के प्रमुख और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह युवाओं को संबोधित करते हुए पुलिस और प्रशासन की जातियों के खिलाफ आवाज उठाने की बात भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने संबोधन में जेल जाने को एक सकारात्मक अनुभव बताया और कहा कि लोकतंत्र में जवाब देना आना चाहिए, डरना नहीं। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अब डरने की जरूरत नहीं है। अगर पुलिस वाले गुंडागर्दी करें तो लोकतंत्र में जवाब देना सीखो। जवाब दोगे नहीं तो पीछे मैं खड़ा हूँ। न डरना है न दबना है। अगर 2 घंटे थाने में भी रहना पड़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, कौन सी मेहंदी उतर जाएगी। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े हों और जेल जाने से ना डरें। उनका कहना था कि थाने में रहोगे तो होशियार हो जाओगे, जेल जाओगे तो नेता बनोगे। तो वहीं इंदिरा गांधी के समय जो लोग जेल गए थे वह आगे जाकर सांसद और विधायक बने, और जो मेरे साथ जेल जाएगा उसे मैं जरूर कामयाब करूंगा। राजस्थान की राजनीति में चर्चा का विषय बने नरेश मीणा ने हाल ही में उस बहुचर्चित घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ी जिसमें उन्होंने एक एसडीएम अमित कुमार को थप्पड़ मारा था। बता दें कि इस घटना के बाद राजनीतिक हलकों से लेकर सामाजिक मंचों तक तीखी बहस भी छिड़ गई थी। अब खुद नरेश मीणा ने इस पूरे मामले पर विस्तार से अपनी बात रखी है। बता दें कि नरेश मीणा ने स्वीकार किया कि घटना के बाद उन्हें अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि घटना अचानक हुई थी, सोचने तक का समय नहीं मिला। मुझे यह नहीं पता था कि सामने वाला अधिकारी कौन है। अगर उसकी जगह कोई मीणा अधिकारी भी होता तब भी वही होता। उन्होंने कहा कि जाति के नाम पर इस मामले को गलत रंग देने की कोशिश की गई, जबकि उनका इरादा सिर्फ अन्याय के खिलाफ खड़े होने का था। अगर कोई गरीब महिला, खासकर आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता चित्रा मीणा जबरन वोट डालने की मजबूर की जाती है तो मैं क्यों चुप रहूं। अधिकारी उसका हाथ पकड़कर कहता है वोट दो नहीं तो नौकरी चली जाएगी। ऐसे अन्याय के खिलाफ खड़ा होना मेरा फर्ज था। नागौर जिले में चल रही राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष ने एक नया मोड़ ले लिया है, जब रात्रि के 2 बजे आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों द्वारा किए गए विरोध के बाद प्रशासन ने उनकी प्रमुख मांगे मान ली। बता दें कि महत्वपूर्ण घटनाक्रम तब हुआ जब जिला कलेक्टर नागौर, जिला परिषद के सीईओ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी देर रात पड़ाव स्थल पर पहुंचे और राज्य सरकार के साथ हुई वार्ता की जानकारी भी साझा की। इसके अलावा आरएलपी का यह आंदोलन पिछले कुछ दिनों से विभिन्न जनहित मुद्दों को लेकर चल रहा था, जिसमें किसानों, बेरोजगार युवाओं, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार, स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अनियमितताओं और आरक्षण के ज्वलंत मुद्दे भी शामिल थे। इसके अलावा पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल और पार्टी के स्थानीय नेता लगातार यह कहते आ रहे थे कि जब तक सरकार ठोस कार्रवाई आश्वासन नहीं देती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राजस्थान की सियासत इन दिनों पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर गर्मा गई है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी सरकार के डर से चुनावों में देरी कर रही है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में इस मुद्दे को लेकर बयान दिया, जिस पर अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तीखा पलटवार भी किया है। इसके अलावा उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अभी हमें तो कांग्रेस के पाप धोने में समय लग रहा है। इसके अलावा मदन राठौड़ ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल में पंचायत और नगर निकायों की सीमा इस तरह तय की थी जिससे पूरी व्यवस्था ही अव्यवस्थित हो गई है। तो वहीं उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक पंचायत में मात्र 500 लोगों की आबादी थी, तो कहीं एक पंचायत में 11,000 लोग थे। इसी तरह कुछ वार्ड्स की आबादी 250 थी, जबकि कुछ में 8,000 से ज्यादा लोग थे। तो वहीं राठौड़ ने कहा कि बीजेपी सरकार इन गड़बड़ियों को ठीक कर रही है ताकि सभी नागरिकों को समान अवसर मिल सके। उदयपुर जिले के वल्लभनगर क्षेत्र में एक मंदिर में हुई चोरी और फिर उस मामले की तहकीकात के दौरान थाने में पूर्व विधायक प्रीति शेखावत के साथ कथित वसूली का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि इस घटनाक्रम से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और संबंधित थाना अधिकारी दिनेश पाटीदार को तुरंत हटाने की मांग भी की। इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जब पूर्व विधायक शेखावत मंदिर चोरी के मामले में जानकारी लेने थाने पहुंची तो थाना अधिकारी ने उनके साथ न केवल अभद्र व्यवहार किया बल्कि सवालों के संतोषजनक जवाब भी नहीं दिए। इसके अलावा प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने इसे न सिर्फ एक महिला जनप्रतिनिधि का अपमान बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन भी बताया। तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए 2 प्रमुख मांगे रखी, जिनमें थाना अधिकारी दिनेश पाटीदार को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और मंदिर चोरी के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। इसके अलावा कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि एक पूर्व विधायक के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो आम नागरिक विशेषकर महिलाएं कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी। यह प्रकरण पुलिस की कार्यप्रणाली और महिला सम्मान दोनों पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झाबरा में ग्रामीणों द्वारा की गई तालाबंदी ने शिक्षा विभाग और प्रशासन को सतर्क कर दिया है।
तो वहीं अध्यापिका सुमन चारण के डेपुटेशन को लेकर नाराज ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनका तबादला रद्द नहीं किया जाता तब तक स्कूल में तालाबंदी जारी रहेगी। इस तालाबंदी की सूचना मिलते ही भाड़ियाड़ा के तहसीलदार भूपेंद्र कुमार मेघवाल और सीबीओ यानी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जासाराम मौके पर पहुंचे। तो वहीं थाना अधिकारियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया और आंदोलन खत्म करने की अपील भी की। हालांकि ग्रामीण अपने फैसले पर अड़िग रहे और ग्रामीणों का कहना है कि अध्यापिका सुमन चारण वर्षों से विद्यालय में कार्यरत है और उनकी कार्यशैली व विद्यार्थियों के प्रति समर्पण की वजह से विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हुआ है। ऐसे में उनका डेपुटेशन शिक्षा के हित में नहीं है। तो वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि तबादला दबाव में किया गया है और इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ेगा। मेड़ता उपखंड क्षेत्र के लीलिया गांव में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र बारिश की मान नहीं झेल सका और सोमवार को इसका एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। तो वहीं बरसात के कारण पहले से ही जर्जर हो चुके भवन की पट्टियां अचानक गिर गईं। गनीमत रही कि घटना के समय उस कक्ष में ना तो कोई कर्मचारी मौजूद था और ना ही कोई मरीज, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इसके अलावा स्थानीय ग्रामीणों और चिकित्सा कर्मियों ने बताया कि यह उप स्वास्थ्य केंद्र वर्षों से जर्जर हालत में है। तो वहीं कई बार मरम्मत और पुनर्निर्माण की मांग स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से की जा चुकी है, मगर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो वहीं भवन की छत जगह जगह से टपकती हैं और दीवारें सीलन से भरी हुई हैं और छज्जे कभी भी गिर सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय निवासी गणपता राम ने बताया कि हमने कई बार अधिकारियों को लिखित रूप से सूचित किया कि भवन बेहद खतरनाक स्थिति में है, मगर हर बार आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। उदयपुर स्वतंत्रता दिवस 2025 के जिला स्तरीय समारोह की तैयारियों को लेकर मंगलवार को जिला परिषद सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बता दें कि यह बैठक जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार एडीएम दीपेंद्र सिंह, एडीएम वार्ड सिंह और सीईओ जिला परिषद रिया डाबी के नेतृत्व में संपन्न हुई। तो वहीं बैठक में निर्णय लिया गया कि स्वतंत्रता दिवस का मुख्य जिला स्तरीय समारोह महाराणा भूपाल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में ध्वजारोहण, मार्च पास्ट, व्यायाम प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्कूलों की भागीदारी, पुरस्कार वितरण आदि विविध गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। तो वहीं समारोह को सुव्यवस्थित बनाने हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक दायित्व भी सौंपे गए हैं। इसके अलावा पुलिस विभाग को सुरक्षा व्यवस्था एवं ट्रैफिक नियंत्रण की जिम्मेदारी भी दी गई, जबकि शिक्षा विभाग को मार्च पास्ट एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। सुमेरपुर पाली में गोपालन मंत्री जोराराम कुवावत के गृह क्षेत्र में गौ सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए एक अमानवीय घटना सामने आई है। तो वहीं सुमेरपुर तहसील के बालाना गांव में एक बेसहारा नंदी महाराज पर अज्ञात असामाजिक तत्वों ने कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस क्रूर घटना से क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही गौ रक्षक कोर्ट सेवा समिति तखतगढ़ की टीम तुरंत हरकत में आई। तो वहीं समिति को रात करीब 12 बजे हेल्पलाइन नंबर पर सूचना मिली कि बलाना गांव में एक नंदी महाराज पर किसी ने कुल्हाड़ी से हमला किया है। तो वहीं सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और नंदी महाराज को बचाया। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल नंदी को तुरंत हरजी गौ उपचार केंद्र ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार भी किया गया। तो वहीं समिति के सदस्यों ने बताया कि नंदी की हालत चिंताजनक थी, लेकिन समय पर चिकित्सा मिलने से जान बच गई। लांडू उपखंड के ग्राम निम्बीजोदा में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर जबरदस्त विरोध भी देखने को मिला। तो वहीं सोमवार को वार्ड संख्या 1 में स्मार्ट मीटरों के लिए सर्वे कर रही टीम का स्थानीय वार्ड वासियों ने जोरदार विरोध किया। इसके अलावा ग्रामीणों ने साफ शब्दों में कहा कि वे अपने घरों में स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। सर्वे के दौरान जैसे ही कर्मचारियों ने घरों की जानकारी एकत्रित करनी शुरू कर दी, तो वहीं स्थानीय लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। उन्होंने कर्मचारियों को घेर लिया और जमकर नारेबाजी भी की। तो वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिना पूर्व सूचना और सहमति के सर्वे कराया जा रहा है, जो सरासर अनुचित है। सूचना मिलते ही जैन विभाग के अधिकारी जगन्नाथ खिलरी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने का प्रयास भी किया। तो वहीं लोगों के बढ़ते आक्रोश और विरोध को देखते हुए कर्मचारियों द्वारा एकत्रित किया गया सारा डेटा मौके पर ही डिलीट कर दिया गया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।